अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी बिल्कुल, आज फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। ये संडे का व्लॉग है, कल का व्लॉग है। और जैसे कल ही मैं बात कर रही थी कि जब सैटरडे संडे वीकेंड आता है तो सबके घर या तो पराठे होते हैं या हलवा पूरी होती है। तो आज सुबह का नाश्ता जो है वो हमारे बहुत अच्छे से अम्मी के मामू हैं, वो लेकर आए हमारे लिए हलवा पूरी। वो अक्सर औकात हमारे लिए जो है वो संडे को हलवा पूरी लाते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है हलवा पूरी। और मुझे हलवा पूरी के साथ चने इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं, ये तरकारी में खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो वो इसलिए उनको पता था कि मुझे पसंद है, इसलिए वो कभी ना कभी जो है इतवार को वो एक हफ्ता छोड़ के एक इतवार को जो है वो हमारे लिए हलवा पूरी लाते हैं। तो हम उसे बहुत इंजॉय करते हैं ना। तो इसी तरह मज़ा आता है वीकेंड्स का जो है वो, इसी तरह जो है वो बंदा मज़ा कर सकता है। और ये फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, जब खाना पीना हो जाता है तो काम भी फिर उसी तरह करने चाहिए। और संडे का दिन ज़्यादातर जो है वो प्रोडक्टिव होता है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, हमारे घर में तो ये होता है कि भाई बहनें होती हैं। जैसे मैं सिर्फ घर पे होती हूँ वीकडेज़ में भी, बाकी मेरी बहन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और एक कॉलेज, तो फिर हम लोग सारे फिर मिल के काम करते हैं ना। तो इसी तरह फिर जो है हमने मतलब किचन विचन साफ़ करके फिर ये मैं एक पैक बना रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को पता होगा। ये बेसन का पैक है जिसमें थोड़ी सी हल्दी और नींबू जो है वो आप डाल के ये पैक बनाएं। ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और मेरी जैसी स्किन ना, मेरी स्किन जो है वो मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कैसी है। कभी वो ऑयली है तो कभी वो ड्राई है। सर्दियों में ड्रायर बहुत होती है। जैसे आजकल जो कराची का मौसम है, उसमें तो इतनी ड्राई हुई हुई है, मैं आपको क्या बताऊँगी। मतलब होंठ जो हैं वो बिल्कुल सूख रहे हैं, अजीब से हो रहे हैं। और खुश्की सर पे भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बहुत अजीब सा मौसम है कि मतलब वो जो एक मीम आप लोग देखते होंगे कि अक्सर ये होता है कि मतलब आपने अगर चादर जो है वो ओढ़ ली तो आपको इतनी शदीद गर्मी लग रही है, और चादर हटा दी तो बाहर ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ पड़ रही है ना। तो वाकई बिल्कुल ऐसा ही मौसम कराची में हुआ है कि बहुत ही अजीब से जो है सिचुएशंस हुई हुई है ना। तो उसमें और स्किन का भी बिल्कुल वैसे ही हाल हो जाता है। फिर कभी पैची हो रही होती है अजीब सी, तो कभी ड्राई हो रही होती है, तो कभी मेरी ऑयली हो रही होती है। तो मेरी स्किन का तो बहुत ही अजीब जो है ना बुरा हाल हुआ हुआ है। और कुछ मेरी अपनी गलतियों की वजह से भी हुआ हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं अपने स्किन का कभी भी ख्याल नहीं रखती थी। बचपन से था कि मुझे मेरी बहनों को देख के मैंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं। तो मेरी जो बहनें वो यूनिवर्सिटी जाती हैं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें नहीं करती थी कि भाई अपनी स्किन का ख्याल रख रही हूँ। मेरा था काम बस घर जाना, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, आना, खाना पकाना, ये सारे काम मैं तब भी करती थी ना। तो ये कि फिर ये जो पैक है ना, ये काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल रहता है आपकी स्किन को जो है नॉर्मलाइज़ करने के लिए। और ये शाम की चाय का वक्त हो चुका था। शाम की चाय जो है ना, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आती कि चाय का जो है कुछ ज़्यादा ही कराची में जो है बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट है चाय का। और नहीं, वहाँ पे इस्लामाबाद वगैरह में भी और भी ममालिक में है, लेकिन जो है ना यहाँ पे जो है चाय काफ़ी पी जाती है। और मैंने सुना है कि ऐसे चाय को जो है वो बनाते जो है ना, वो फिर काफ़ी मज़े की होती है। और मेरी हाथ की चाय तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। मेरे घर में भी मेरे हाथ की चाय जो है वो बहुत पसंद की जाती है। तो मुझे ख़ास तौर पे चाय जो है वो स्ट्रॉन्ग थोड़ी ही पसंद है ना। यहाँ पे मेरी और बहन, मेरी जो तीसरे नंबर वाली बहन है, वो मेरे साथ एज़ यूजुअल मज़ाक करते हुए उसको, मतलब जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ उससे बहुत मज़ा आता है मुझे तंग करने में। वो हर वक्त इस तरह से मुझे तंग करती रहती है, और अभी आगे भी वो, उसने कल मुझे बहुत तंग किया है। तो इसी चक्कर में कि भाई वीडियो बन रही है और उसको यही, मतलब मुझे उसको ये था कि आप ये डालेंगे, आप ये डालेंगे, आप नहीं डाल सकती। तो मैंने कहा बेटा मैं डाल भी दूँगी। और तो इसी तरह से चीज़ें होती हैं। ख़ैर, तो मैंने सोचा कि संडे है, संडे को कोई अच्छी सी चीज़ करते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैं दोबारा कर रही हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब अभी दोबारा स्टार्ट की, तो मैं जो है वो वॉक भी कर रही थी काफ़ी अरसे से। मतलब मैंने तकरीबन बहुत अपने केजीज़ डाउन किए वॉक के साथ ना। इंसान को अपना ख़याल हर हाल में रखना चाहिए, ये मैंने सीखा है। और मैं कोशिश करूँगी कि ये चीज़ मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि कुछ भी हो जाए, अपना ख़याल जो रखते हैं ना लोग, वो करना चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। और मैंने ये बहुत गलतियाँ की हैं कि भई अपना ख़याल नहीं रख रही, बस चीज़ों में लगी हुई हूँ, ख़याल नहीं रखना अपना। बस ना मैंने अपनी स्किन का ख़याल रखा, ना मैं अपनी हेल्थ का इतनी अच्छी तरीके से ख़याल रखा, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी हो जाती थी। लेकिन मतलब मुझे पता है अपना ना कि मैं किस तरह की हूँ। मतलब मैं जो उन लोगों में आती हूँ कि जो
ज़रा सा पानी पिएँ तो मोटे हो जाते हैं और ज़रा सी वॉक करने से पतले भी हो जाते हैं। तो मेरी बॉडी जो है, हर बॉडी टाइप अलग होती है। तो मैंने जो है वो डाइटिंग भी, बहुत सख्त डाइटिंग भी की है अपनी लाइफ में। एक दफ़ा मैंने बहुत सख्त डाइटिंग की थी और मुझे जब तक याद है वो मैंने सिर्फ 14 दिन के लिए की थी। और लेकिन वो जो डाइटिंग थी वो मैं कहती हूँ कि अब इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए और किसी को भी मैं प्रेफर नहीं करूँगी। मैंने रोटी छोड़ दी थी, चावल छोड़ दिए थे, जस्ट चिकन पे आ गई थी, प्रोटीन मैं ले रही थी और सैलेड वगैरह, बस ये चीज़ें खा रही थी और बहुत कम मिकदार में खा रही थी ना। तो ये चीज़ बहुत मतलब गलत होती है। आप वॉक करें। मेरा जो मैंने जो नोट किया है कि वॉक इज़ दी बेस्ट एक्सरसाइज, वॉक से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आप खाएं पिएं, जैसे कि देखें मैं वॉक करने गई थी और वॉक करने के आने के बाद हमने मैक्रोनीज बना के खाया, क्योंकि रात का खाना आपको पता है बहुत लोग सोचते हैं क्या पकाएं, तो जो रखा हुआ था हमने कहा मैक्रोनीज रखे हुए तो मैक्रोनीज ही पका लेते हैं। तो ये कि आप मतलब डाइट नहीं करें, हाँ अपना पोर्शन कंट्रोल करें और ये है कि वॉक करें, कोशिश करें 45 मिनट्स आप स्पीड में वॉक करें, वो बेस्ट है, वो अपनी आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है। मुझे तो यही बेस्ट लगता है, बाकी जो आप लोगों को सही लगे भाई, हर किसी को अपनी बॉडी टाइप का पता होता है तो वो उसी हिसाब से जो है वो चीज़ें करता है। तो हमने वॉक की और उसके बाद हमें 2-3 चीज़ें जैसे नाश्ता वगैरह हो गया, हम सुबह का लेकर हम दोनों बहनें जब निकलते हैं तो हम मम्मी से यही कहते हैं कि भाई एक दफ़ा बता दें सारी चीज़ें हम लेते में आए, बार बार निकलना अच्छा नहीं लगता। तो हमने यही सोचा कि भाई आकर फिर जो है वो हमने मैक्रोनीज में आई, सब्ज़ी वगैरह सब लेकर आई। तो मेरी बहन ने कहा कि लाए थे, मैं सब्ज़ी काट देती हूँ। तो यहाँ वो सब्ज़ी काटने लगी थी और फिर मैंने कहा कि चलो जब तक तुम सब्ज़ी काट रही हो मैं मैक्रोनीज़ को बॉईल कर लेती हूँ। तो हम इस तरह मिलजुल के सारे काम कर ही लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, अल्लाह में हमें बुरी नज़र से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। अल्लाह में हम सबको, हम सब पाकिस्तानियों को और लोगों को जो है वो बुरी नज़र से बचाए। तो खैर इस तरह से मिलजुल के सारे काम हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे उसने कहा कि चलें, और ये देखें एज़ यूजुअल वो मुझे फिर से तंग करते हुए, वो मुझे इसी तरह तंग करी थी कि मैं आपकी वीडियोस ख़राब करूँगी और इस तरह से करूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर दो, कोई इशू नहीं है, तुम वीडियोस ख़राब करना चाहती हो कर दो, लेकिन मैं ये डालूँगी। तो मैंने इस तरह सारी, उसने जूलियन हमने कट कर दी। लेकिन जब मैंने मैक्रोनी बॉयल की ना तो मुझे ख़्याल आया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मैक्रोनी ले ली थी, क्योंकि मैक्रोनी हमारे घर में सबको पसंद है सिवाय हमारी अम्मा के। हमारी अम्मा कहती हैं कि उनको ऐसा लगता है, फ़ील होता है कि उनका पेट नहीं भरा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बना, उन्होंने इजाज़त तो दे दी बनाने की। हमने उनसे कहा कि अम्मा मैक्रोनी बना दे, तो अम्मा ने कहा हाँ चलो ठीक है बना लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन उनको जो है वो मैक्रोनी इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। और ये जो मेरे दोनों छोटे बहन भाई हैं इनको तो हर वक्त नूडल्स दे दो और मैक्रोनी। बच्चों का मैंने यही देखा है कि आजकल बच्चे जो हैं उनको बस नूडल्स, मैक्रोनी ये सारी चीज़ें दे दो ना। तो उनका तो यही था, तो वो बहुत खुश थे कि चलो ठीक है सब्ज़ी आ गई है, हम मैक्रोनी खाएंगे। तो हम लोग फिर सब्ज़ी ला के ये, फिर मैंने कहा कि ये तो इस तरह बहुत टाइम लगा देगी, मैक्रोनीज़ मेरे हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ जल्दी जल्दी। मैंने उसके साथ जो है वो हेल्प करवाई, क्योंकि मैक्रोनीज़ आपने देखी हैं पीछे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मैंने जो है वो बॉईल कर ली थी। तो मुझे फिर सब्ज़ी देख के ख्याल आया कि मैंने कम सब्ज़ी ली है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको जो है वो, उसने जूलियन काटे थे, मैंने उसको बॉक्सेस में कर दिया। तो मैंने कहा कि इस तरह बॉक्सेस में कर लूँगी ना तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है सब्ज़ियाँ, और ज़्यादा सब्ज़ियाँ जो हैं वो सब्ज़ी की मिकदार भी बढ़ जाएगी। तो बस इसी तरह से, और जो है हमने सारी सब्जियां काट ली। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैक्रोनीज़ जो है वो मैं बॉईल कर चुकी थी। लेकिन ये क्या होता है कि मैक्रोनीज़ के जिन लोगों को पका कुकिंग आती है उनको पता होगा कि मैक्रोनीज़ अगर आप जैसे ठंडे पानी से पहले तो उसे गर्म करके, गर्म पानी में बॉईल करके उसे हमें सबसे पहले ठंडे पानी में जो है वो निथारना पड़ता है, क्योंकि फिर वो जो है ना चिपक जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे मैं जब डाल रही थी ना तो नीचे से वो चिपक रही थी। तो मैंने जल्दी से उसको ऑयल लगा दिया ताकि वो चिपके नहीं, क्योंकि अगर चिपक जाती है ना तो फिर जब आप बनाने उसको पकाने खड़े हो जाते हो ना तो फिर वो मलीदा बन जाती हैं और वो बिल्कुल मज़े की नहीं लगती। तो मुझे हर चीज़ मतलब मैक्रोनीज जो है खिली खिली पसंद है ना। और तो ये जो डब्बे आप देख रहे थे बेक पार्लर के जो हमने लिए थे, तो ये अम्मी बहुत पहले लेकर आई थी, कोई आई थी आंटी, उन्होंने कहा कि मतलब वो जो है वो अच्छे, मतलब अच्छे डब्बे दे रही थी लो प्राइस में। तो हमने कहा चलो चेक करते हैं। तो फिर आज हमने सोचा कि ये डब्बों का मसाले का मैं बनाती हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे बनाया, मैं ऐसे पकाती नहीं हूँ जो है ना मैक्रोनीज़। मैं मैक्रोनीज़ अपनी रेसिपीज़ से बनाती हूँ और कभी वाइट बना लेती हूँ, जैसे वाइट सॉस पास्ता बना लेती हूँ। कभी मैं बिल्कुल जो है वो सिर्फ काली मिर्चें डाल के पका देती हूँ। तो कभी मैं जो हूँ वो
रेड वाले बना लेती हूँ ना। तो लेकिन ये मैंने सोचा कि अब मैं इसको किस तरह से जो है करूँ, यूटिलाइज़ करूँ उसके मसाले को। तो मुझे ये तरकीब सूझी कि मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया, उसमें ज़रा सा लहसुन अदरक डाला। लहसुन अदरक की मिकदार जो है वो मैंने मैक्रोनी के हिसाब से ली थी। आप लोग भी अगर फॉलो करें तो मैक्रोनी के हिसाब से ही लीजिएगा। तो मैक्रोनी के हिसाब से मैंने डाला। उसके बाद सोया सॉस, सिरका जो है वो मैंने मतलब हिसाब से डाल दिया, क्योंकि मेरा जो है कभी कोई मेजरमेंट नहीं होती। मैं जब पकाने खड़ी होती हूँ ना तो फिर मैं ऐसे ही पकाती हूँ कि बस मैंने देखा सामान कितना अच्छा, उस हिसाब से फिर चीज़ों को जो है वो मैंने कर लिया ना। तो इससे मैंने इसकी एक ये टिक्का मसाला था आई थिंक, और एक ये बारबेक्यू मसाला था। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया बारबेक्यू टिक्का में क्या फ़र्क है। बारबेक्यू जो है वो इंग्लिश में टिक्के को ही कहते हैं, तो आई डोंट नो, हो सकता है कोई फ़र्क हो। खैर, तो हमने फिर ये दोनों जो है मैंने पैकेट डाल दिए, और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से जो है ये, अच्छा ये इसमें सब्जियां जो है मैं गलाती नहीं, कभी भी नहीं गलाती। थोड़ी सी जो है वो उसको समझे कच्ची रखती हूँ, क्योंकि वो हमारे घर में सबको पसंद है कि थोड़ी सी जो है ना क्रंचनेस आनी चाहिए सब्जियों में ना। तो ये मैंने सारी जो है वो डाल दी थी। और एज़ यूजुअल मैंने, अच्छा यहाँ पे जो है मैंने अपनी बहन को दे दिया था कैमरा, क्योंकि हमारी जो तीसरे नंबर वाली बहन है वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी कद में उनका कद अच्छा है। हम तीनों में वो बहुत, हम 3 बहनें हैं, तो हम तीनों में जो है वो सबसे छोटी हैं, लेकिन उनका कद हम तीनों से बड़ा है, हम दोनों से भी बड़ा है ना। तो उनको, उसको मैंने कहा कि आज तुम जो है वो कैमरा पकड़ो, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसने आराम से मेरे लिए जो है वो कैमरा आराम से मतलब खड़ी हो गई थी, लेकिन उसने तंग करना मुझे तब भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए फिर मैंने इसके बाद कहा कि चलो अब मैक्रोनी मैंने डाल दी, अब तुम जाओ। तो यहाँ पे देख लें अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई थी। इसमें मैंने उन 2 मसालों के अलावा कोई नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे जो है मेरा व्लॉग एंड होने लगा है, अल्लाह का शुक्र है। आप सब जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।